जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि पिछले जन्म की माँ काली की शक्ति और इस जन्म की शक्ति, माँ काली की शक्ति में क्या फर्क होती है। जी भक्तों, देखिए, पिछले जन्म की जो शक्ति होती है और इस जन्म की जो शक्ति होती है, उन शक्तियों में बहुत अंतर होता है। किस बात का अंतर होता है यह भी सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। पहले मैं आपको लक्षणों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जब मैं आपको सभी लक्षणों के बारे में बताऊंगी और मान लीजिए आपके साथ 100% यह लक्षण हो रहे हैं या आगे आने वाले समय में कभी भी आपके साथ होते हैं, तो आपको इस वीडियो से यह तो पता चल जाएगा कि आपके साथ यह लक्षण क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास माता काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, केवल उन्हीं लोगों को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके सभी लक्षण बताऊंगी। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर कर दो। मैं चाहती हूँ कि जो जो भक्त माँ काली की पूजा करते हैं और जिनके पास माँ काली की पिछले जन्म से शक्ति चल रही है और लेकिन उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ माता की शक्ति पिछले जन्म से चल रही है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। क्योंकि अगर उनके साथ ये चीज़ें होती है तो 100% उनके साथ जो शक्ति है वो पिछले जन्म से अगर मान लो नहीं होती, आगे आने वाले समय में कभी भी होती है तो भी उन लोगों को इस वीडियो से मदद मिल जाएगी। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। पहला लक्षण देखिए, माँ काली की जो शक्ति होती है जो कुछ लोगों के पास पिछले जन्म से होती है, ठीक है, कुछ लोगों के पास इस जन्म से होती है माँ काली की शक्ति। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ लोग जो पिछले जन्म में माँ की पूजा भक्ति करते थे उन लोगों के साथ इस जन्म में भी शक्ति चल रही है। और कुछ लोगों को जो अब पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है करते करते, तो उनको भी इस जन्म में माँ की शक्ति प्राप्त होती है। इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या होता है, सब कुछ पता चलेगा। पहले आप लक्षण जान लो, ठीक है। जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, पूजा करते दौरान अचानक से सिर के पीछे साइड में दर्द होना, जब आप हाथ लगाते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आपके सिर में आग लग रही हो। इस प्रकार से आपको ये लक्षण महसूस होता है। और यह लक्षण किसके साथ होता है? जिसके पास माता काली की शक्ति पिछले जन्म से होती है। तो अगर आपके साथ भी माँ काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही है तो 100% आपको यह लक्षण देखने को मिलेगा। दूसरा लक्षण, जिसके पास माता काली की पिछले जन्म से शक्ति चल रही होती है ना, रात्रि के दौरान हमेशा जहाँ पर हमारी जो टुंडी होती है ना, टुंडी से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे नीचे की साइड इस साइड में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, हमारे रात्रि के दौरान अचानक से चुभन होती है वहाँ पर, या फिर दर्द होता है। अगर आपके अंदर यह लक्षण रात्रि में होता है तो समझ लीजिए आपके पास जो शक्ति चल रही है वह माता काली की है और वो शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है, ठीक है। इस जन्म से आपको प्राप्त नहीं हुई है, पिछले जन्म से ही वह शक्ति आपके साथ चलती आ रही है, उसी की वजह से आपको यह लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तीसरा लक्षण, जिसके पास माता काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, हमेशा उस व्यक्ति के साथ जैसे वह अपने घर में जाप कर रहा है या पूजा कर रहा है, उस दौरान उसके
तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ता है। तीसरा नेत्र जो होता है ना, जहाँ हमारी आँख होती है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, माँ काली का जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, माँ का जो तीसरा नेत्र खुला हुआ है, ऐसे ही हमारे भी तीसरा नेत्र होता है। तो यहीं पर हमारे दर्द होता है, खिंचाव पड़ता है। अगर आपके साथ यह लक्षण होता है तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, और यह शक्ति आपके साथ पिछले जन्म से ही चल रही है। चौथा लक्षण, जिसके पास माँ काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, हमेशा उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान घुटनों में दर्द होने लगता है। घुटनों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपके साथ जो शक्ति चल रही है, पिछले जन्म से वह शक्ति रात्रि में आपके शरीर पर फेरा मारती है। तो इस प्रकार के लक्षण आपको तभी देखने को मिलते हैं रात्रि के दौरान। पांचवा लक्षण, जिसके पास माँ काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, हमेशा उस व्यक्ति को सुबह उठते ही, जैसे वह सुबह उठता है ना, सुबह उठते ही उसकी पूरी कमर अकड़ी रहती है, जकड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी कमर पर कोई चढ़ के बैठा हुआ है। इस प्रकार से उसको ये लक्षण महसूस होता है। तो अगर आपको हो रहा है तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है, माँ काली की पिछले जन्म की शक्ति चल रही है। छठवां लक्षण, जिसके पास माता काली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही होती है, हमेशा उसके साथ पूजा के दौरान, जैसे वो अपने घर में पूजा करता है ना, तो उस दौरान अचानक से उसका शरीर भारी होने लगता है और सिर है जो हिलने लगता है। अगर आपके साथ ये लक्षण होता है तो इसका मतलब माता की जो शक्ति है वो पिछले जन्म से चल रही है। सातवां लक्षण, जिसके पास माता काली की शक्ति होती है पिछले जन्म से, उस व्यक्ति को जैसे वह अपने घर में जाप कर रहा है या फिर मंदिर में जा रहा है माता काली का दर्शन करने, तो चलते चलते अचानक से पैर के जो तलवे होते हैं, तलवे वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? आप इसका डॉक्टर इलाज भी करा रहे हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, साफ आ रही है। तो इसका मतलब जो आपके साथ शक्ति है ना, माँ काली की, वो पिछले जन्म से चलती आ रही है और उसी के कारण आप लोगों को यह लक्षण देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पिछले जन्म की जो शक्ति होती है और इस जन्म की जो शक्ति होती है, इनमें अंतर क्या होता है? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ महाकाली की शक्ति पिछले जन्म से चल रही है, मतलब कि जैसे पिछले जन्म में भी वह माँ काली की पूजा करते थे और वो उसी पूजा से उनको इस जन्म में भी माँ की शक्ति प्राप्त हुई है और इस जन्म में भी वह शक्ति उनके साथ है जैसे पिछले जन्म में थी। इसका बस यही फर्क होता है कि जिसके पास पिछले जन्म की शक्ति होती है ना, वह व्यक्ति करोड़पति पहले से ही रहता है, या तो करोड़पति बनने वाला होता है, वो बहुत अमीर होता है, समझ रहे हो ना। उसके पास जो शक्ति होती है ना, बिल्कुल सच्ची पवित्र होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर उसके साथ कल को कोई बुरा भी करता है ना, तो वो शक्ति उसके साथ बुरा नहीं होने देती है और ना उस शक्ति को कोई बांध पाता है। पिछले जन्म का जो शक्ति होती है, कोई भी ओझा गुनी तांत्रिक कोई भी नहीं बांध सकता है। तो इतना अंतर होता है। और इस जन्म की जो शक्ति होती है ना, कुछ लोगों की शक्तियों को तो बांध भी देती है। इस जन्म की जो शक्ति होती है, उसको जो चाहता है बांधना, उसको बांध भी देती है। लेकिन अगर पिछले जन्म की शक्ति रहती है ना, उसको कोई बांध नहीं पाता है। तो यही अंतर है, इसलिए इसमें अंतर यही है। पिछले जन्म की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है, ठीक है, उसे कोई नहीं बांध सकता है। और जिसके पास पिछले जन्म की शक्ति होती है ना, वो बहुत अमीर होता है, सुखी संपन्न होता है, अच्छा भगत भी रहता है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।